हेलो एवरीवन, सुमित दिस साइड एंड इस सीरीज़ के अंदर आप लोग सीखने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है विद द पर्सपेक्टिव ऑफ जेईई मेंस, नीट, क्लास 11th, क्लास 12th एंड अदर एग्जाम्स, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग या केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछा जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। और केमिकल बॉन्डिंग कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जिनकी नॉलेज ना होने की वजह से आगे चल के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वेश्चंस नहीं कर पाते, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते, बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनके समझ में ही नहीं आती। जैसे कि H2 हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन आपस में किस बॉन्ड से जुड़े हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, या ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इन सब की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो नहीं हो पाती है बिकॉज ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग केमिकल बॉन्डिंग प्रॉपरली। अगर आप केमिकल बॉन्डिंग को प्रॉपरली समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो या सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस पूरे सीरीज़ का लिंक जो है आपको प्लेलिस्ट के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। आप इस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ये पहला वीडियो है केमिकल बॉन्डिंग का। इसमें हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और लुईस डॉट डायग्राम को देखेंगे। राइट, दो टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है। राइट, तो बढ़ते हैं इस वीडियो में, देखिए। एंड अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशन मिल रही है अगर आपको मेरी वीडियो से, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। राइट, तो बढ़ते हैं इस वीडियो में। अ केमिकल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ एन अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स। एक केमिकल बॉन्ड दो एटम्स के बीच का अट्रैक्शन होता है। राइट, अट्रैक्शन दैट अलाउज द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। और इसी अट्रैक्शन की वजह से एक नए केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। राइट, दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन से जब दोनों एटम मिलेंगे तो उनसे एक नए केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा विच कंटेन टू और मोर एटम्स, जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम्स हो सकते हैं। राइट, जैसे कि H2 Cl2। राइट, दो Cl जुड़े, एक Cl का एक मॉलिक्यूल, Cl2 का एक मॉलिक्यूल बन गया। राइट, HCl हाइड्रोजन और क्लोरीन मिले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। वाटर में क्या होता है, वाटर एक केमिकल कंपाउंड है। राइट, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिले, वाटर बन गया। द बॉन्ड इज कॉज्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये बॉन्ड जो है बनता कैसे है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिट चार्जेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो चीज़ों में अट्रैक्शन तभी होगी जब वो अपोजिट चार्ज उनमें होगा, यानी कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस। दोनों प्लस प्लस होंगे तो अट्रैक्शन नहीं होगा, यानी कि बॉन्ड नहीं बनेगा। दोनों माइनस माइनस है तो बॉन्ड नहीं बनेगा। दोनों अपोजिट चार्ज के होना चाहिए। यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट फंडामेंटल है ये पूरी चीज़ें। ठीक है, तो फंडामेंटल्स को कभी मत भूलिए, क्योंकि फंडामेंटल्स ही आपको आगे लाइफ में बहुत काम आते हैं। ये चैप्टर आप हमेशा देखेंगे, इस चैप्टर पे बेस्ड बहुत सारी पूरी केमिस्ट्री केमिकल बॉन्डिंग पे बेस्ड है। राइट, आपको केमिकल कंपाउंड का नेचर अगर समझना है तो आपको केमिकल बॉन्डिंग आनी चाहिए। ओके, ईदर बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाई, अपोजिट चार्ज होना चाहिए बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियाइज। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड बनाने के लिए एक पॉजिटिव होना चाहिए तो एक नेगेटिव होना चाहिए। एज रिजल्ट डाइपोल ऑफ अट्रैक्शन। राइट, यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पे डाइपोल ऑफ अट्रैक्शन एक फॉर्म हो जा रहा है। राइट, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा स्पेसिफिकली बात कर दिया है कि बॉन्ड कैसे बनाया है। ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड की बात कर दिया है, यानी कि आयनिक बॉन्ड की बात कर दिया है बेसिकली। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेफिनेशन समझ सकते हैं। केमिकल बॉन्ड जो होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स ऑफ अपोजिटली चार्ज एटम्स। राइट, दिस इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। एंड आप यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। देयर आर मेनी अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड द बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स एज एक्सप्लेन इन टॉपिक्स। बहुत सारी अप्रोचेस हैं दो मॉलिक्यूल के बीच या दो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग समझने का। राइट, लेकिन सबसे पहले बॉन्डिंग समझने से पहले हमें लुईस डॉट डायग्राम समझना होगा। तो लुईस डॉट डायग्राम क्या है ये हम देखेंगे। राइट, तो लुईस एक साइंटिस्ट का नाम था और उन्होंने एक डायग्रामेटिक पैटर्न दिया कैसे हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को डॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। ठीक, उसी को हम लोग लुईस डॉट डायग्राम बोलने लगे। देखते हैं कुछ थोड़ा। लुईस पोस्टुलेटेड दैट एटम्स अचीव द स्टेबल ऑक्टेट। लुईस ने ये कहा कि जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल ऑक्टेट को अचीव करना चाहते हैं। स्टेबल ऑक्टेट का मतलब, ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, ऑक्टेट का मतलब बहुत सारे बच्चे पहुंच जाते हैं 12th में, उनको ऑक्टेट का मतलब नहीं पता होता है। ठीक है, अगर आपको ऑक्टेट का मतलब नहीं पता तो केमिस्ट्री आपके लिए बेकार है। ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल, या फिर बोले तो 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। हर एटम चाहता है कि उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो वैलेंस शेल के अंदर, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर। व्हेन दे आर लिंक्ड बाय द केमिकल बॉन्ड्स, जब वो किसी के साथ बॉन्डिंग करें तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करें अपने वैलेंस शेल में, क्योंकि इससे उनको स्टेबिलिटी मिलती है ना, अचीव द स्टेबल ऑक्टेट। ठीक है, दिस कैन हैपन फर्स्ट, ये दो तरीके से हो सकता है। पहला, बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या तो आपके पास अगर वैलेंस शेल में
जैसे कि कोई कॉन्फ़िगरेशन है 287 281, ठीक, तो वैलेंस शेल में लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो उस 1 इलेक्ट्रॉन को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, किसी को दे दीजिए, तो आपका लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। फ्रॉम वन एटम टू अनदर, एक से दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना। दूसरा है बाय शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स, ठीक, या तो हम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करें, क्या करें, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम्स, ठीक। लुईस डायग्राम्स रिप्रेजेंट द आउटर शेल्स इलेक्ट्रॉन्स बाय डॉट अराउंड एटम रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। लुईस डायग्राम करता क्या है कि जो एटम है उसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दिखाता है बाय द हेल्प ऑफ डॉट्स। फॉर मेनी कॉमन इलेक्ट्रॉन द नंबर ऑफ डॉट्स करस्पॉन्ड टू द एलिमेंट्स ग्रुप नंबर, ठीक है। देखिए किसी भी एटम का अगर आपको ग्रुप नंबर जानना है, तो ग्रुप नंबर जानने का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जानना है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप जो है उसका क्या जान लें, उसका ग्रुप नंबर जानें। जैसे कि कोई अगर एटम ग्रुप 15 में आता है कोई एलिमेंट, तो उसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 5 होंगे, ठीक। जैसे कि कार्बन, इस कार्बन को देखिए ज़रा, ये कार्बन आता है ग्रुप 14 में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। नाइट्रोजन ग्रुप 15 में आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, डॉट के फॉर्म में दिखाते हैं एटम्स के अराउंड, राइट। तो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ग्रुप 16 में आता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं ऑक्सीजन के अराउंड, बीच में सिंबल लिखा हुआ है, बाकी डॉट डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन ग्रुप 17 में आता है, इसलिए देखिए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके होते हैं, तो रखे हुए हैं। नियॉन ग्रुप 8 में आता है, तो देखिए नियॉन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नियॉन बॉन्डिंग नहीं करता है, क्यों, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं, इसे बॉन्डिंग करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो इसीलिए पूछ सकता है आपसे कि वाई नियॉन डू नॉट फॉर्म बॉन्ड, तो इसीलिए नहीं मानता क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, वो सेटिस्फाइड है, वो स्टेबल है, ठीक। लिथियम, देखिए लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसा नहीं कि ये 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेना इतना आसान नहीं है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर सकता है, इससे ज़्यादा स्टेबल बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है। यहाँ पे देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये ग्रुप वाइज लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए 4 तक कार्बन जो है C4- भी बनाता है और C4+ भी बनाता है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है, लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक, अगर 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो टोटल कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन अलग इलेक्ट्रॉन अलग, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन होने चाहिए, वरना एटम अनस्टेबल हो जाएगा। अब देखो, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना भी आसान नहीं है, और 4 है पहले बात, 4 लेना भी आसान नहीं है, ठीक। तो 4 अगर ले लेगा तो यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन तो हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी कार्बन के पास 4 हैं, तो 4 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, संभाल पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे, इसलिए C4- भी सही नहीं है और C4+ भी सही नहीं है। नाइट्रोजन यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से 5 है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले करके नाइट्रोजन अपना 3 बॉन्ड बनाता है, N3-, इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं, इसीलिए इस पर -3 का चार्ज आता है। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ले करके ये 2-, इसीलिए इस पर 2- चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 की ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग F- लिखते हैं, Cl- लिखते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम लोग F- और Cl- जैसी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है, या Na+ या Li+ जैसी चीज़ें लिखते हैं, ठीक है। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, Li+ बना लेगा। जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, लिथियम ने इलेक्ट्रॉन अगर दिया है तो प्लस चार्ज आएगा, या ऑक्सीजन ने अगर इलेक्ट्रॉन लिया है तो माइनस चार्ज आएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन यानी इलेक्ट्रॉन ले लिया है, एक्सेप्शन पे इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो नेगेटिव चार्ज आता है। लुईस डायग्राम फॉर द मॉलिक्यूल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स का इंपॉर्टेंट लुईस डायग्राम है। मॉलिक्यूल्स कैन बी डिपिक्टेड बाय लुईस डायग्राम बाय प्लेसिंग डॉट्स एंड लाइंस अराउंड द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट सिंबल्स। हम लोग मॉलिक्यूल्स को दिखा सकते हैं, मॉलिक्यूल्स को ड्रॉ कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ लुईस डायग्राम, ठीक है, और डॉट्स की हेल्प से हम लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, है ना, कंस्ट्रक्ट लुईस डायग्राम। लुईस डायग्राम बनाने के लिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। बहुत आसान है, मैं आपको बहुत आसानी से, बहुत ही सटीक तरीके से मैं इसको समझाऊंगा, फोकस के साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप इसे फास्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, मेरी कम्युनिटी के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, राइट, और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल। मेरी ई बुक्स आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सब ई बुक्स पड़ी हुई हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय रीडिंग द ग्रुप नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। आप
किसी भी एटम का या एलिमेंट का ग्रुप नंबर देखिए और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। जैसे कि नाइट्रोजन, यहाँ पे देखिए 5 डॉट रखे हुए हैं, यानी कि ग्रुप 15 से आता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, अभी मैंने बताया जस्ट कुछ देर पहले। ग्रुप्स, अगर ऑक्सीजन का ग्रुप आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन जानना है ऑक्सीजन का, तो इसका ग्रुप नंबर देखिए, ग्रुप नंबर 16, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। ओके, दूसरा हमारा स्टेप क्या है, ड्रॉ द फर्स्ट टेंटेटिव स्ट्रक्चर। आप पहला स्ट्रक्चर बनाइए। फ्रिक्वेंटली सेंट्रल एलिमेंट इज वन विद द लीस्ट एटम्स इन द मॉलिक्यूल इन योर फर्स्ट। देखिए सबसे पहले सेंट्रल एलिमेंट हमें ढूंढना पड़ता है। तो सेंट्रल एलिमेंट वो होता है जिसको हम बीच में रखते हैं, ठीक है, जिसको हम बीच में रखते हैं उसे सेंट्रल एलिमेंट बोलते हैं। और मान लो H2O है, तो H2O में सेंट्रल एटम कौन सा होगा, O, क्योंकि लीस्ट एटम्स इन मॉलिक्यूल, क्योंकि लीस्ट है। अगर आप वाटर का फॉर्मूला देखें H2O, तो उसमें ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो जो ऑक्सीजन है वो कम मात्रा में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के कम एटम्स हैं, इसीलिए वो सेंट्रल एलिमेंट है। इन योर फर्स्ट ड्राफ्ट अटैच द एटम्स विद द सिंगल बॉन्ड्स। अब जो सेंट्रल एटम है उसको बीच में रखिए, फिर अभी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा। एट द इलेक्ट्रॉन्स हैज डॉट्स गेट ऑक्टेट अराउंड देम, ईच एटम मस्ट हैव इट्स वैलेंस शेल कंप्लीटली फिल्ड, रिमेंबर टू काउंट द बॉन्ड्स एंड लून इलेक्ट्रॉन्स। तो आप उसमें इलेक्ट्रॉन्स डालिए, ठीक है, और ऑक्टेट कंप्लीट करिए हर एटम का, ठीक है। कैसे होगा अभी बताऊंगा। काउंट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंश्योर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेड बाय द सिंबल, एग्री विद द कैलकुलेशन स्टेप 1, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सही होने चाहिए, ठीक। अब ये जो मैंने आपको बताई हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है CO2 का, HN2 का भी एग्जांपल है। देखिए ये हमारा एक ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ग्रुप 16 में आता है, कार्बन ग्रुप 14 में आता है, 4 इलेक्ट्रॉन, फिर से ऑक्सीजन। तो ऐसा हमने रख दिया पहले, ठीक। अब देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसे 4 की ज़रूरत है। 4 कहाँ से आएंगे, एक इससे आ जाएगा, देखिए 2 इससे आ जाएंगे और 2 इससे, ठीक। ऑक्सीजन के पास 6 हैं, इसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इससे आ जाएंगे, ठीक। तो फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। देखिए क्या होगा कि तुरंत ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन इधर अलाइन हो जाए, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे अलाइन कर रख दीजिए, ठीक है। कार्बन के यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ऐसे 2 रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन सामने सामने क्यों रखा है, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए मैंने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को सामने सामने रखा है, ठीक। यहाँ पे देखिए इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके पास, इसीलिए हमने इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को सामने सामने रखा है, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को, ओके। और उसके बाद क्या हुआ, देखिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन से आप अगर ध्यान से देखें तो क्या होगा कि सिंपल सा, जस्ट 1 मिनट, मैं आपको एक लाइंस के ज़रिए बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको, ओके, नाउ इट्स परफेक्ट। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ज़रा फोकस करके आपको देखना है। यहाँ पे देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे बॉन्डिंग क्या होगा, और ये वाले जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले बेसिकली ये किसके हैं, कार्बन के, ठीक। तो इन चीज़ों को आपको समझना है। अब देखिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, ठीक। इन दोनों से एक बॉन्ड बनेगा और इन दोनों से एक बॉन्ड बनेगा, राइट। तो देखिए टोटल यहाँ पे कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड बन गए। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ना कि सिंगल बॉन्ड। ये चीज़ हमें कैसे पता चली, केमिकल बॉन्डिंग की स्टडी करके अच्छे से। और अगर केमिकल बॉन्डिंग की समझ आपको नहीं है, एक एक बॉन्ड बना के आप चले आएंगे, ठीक। एकदम लीनियर मॉलिक्यूल होता है ये CO2 का। लीनियर मतलब एकदम स्ट्रेट रहेगा। यहाँ पे कोई एंगल दिख रहा है क्या आपको, 180 डिग्री का एंगल बनाता है ये, ठीक। ये 180 डिग्री पूरा एंगल होता है ना, एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओके। सो दिस इज़ वेरी अमेजिंग। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखने जाएंगे नाइट्रोजन का N2 कैसे बॉन्ड बनाता है, तो N2 भी स्ट्रेट रहता है। नाउ देखेंगे आप, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन रखे हों, इधर भी 5 इलेक्ट्रॉन। और बॉन्डिंग जब किया तो इसको चाहिए कितने, इसको कितना चाहिए, इसको चाहिए 3, क्योंकि 5 हैं इसके पास। तो वो 3 कहाँ से आएंगे, वो 3 इसके पास से आएंगे, ठीक। अब वो 3 इसके पास से आएंगे तो देखिए क्या हुआ, दोनों एटम ने, इसको चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन, तो
इस वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स को सामने रख दो। तो देखिए यहाँ पे इस नाइट्रोजन के, यहाँ पे शायद थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, नहीं गड़बड़ नहीं है, ठीक है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स और इसके 3 इलेक्ट्रॉन सामने रख दिया। तो देखिए इस नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन सामने हैं। देखिए ये ऐसे, ये इसके होंगे, ये ऊपर वाले इसके, ठीक, और ये नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स ये इसके होंगे, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन रखे, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ कि ख़राब ना लगे, राइट। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे बॉन्डिंग होगी, ठीक। तो देखिए इन 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना, इन दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना। वैसे इसको रखना नीचे इस तरीके से, जब भी आप बॉन्डिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से रखेंगे आप, 1 2 और 3 ऐसे सामने, और ये 1 2 5 होते हैं टोटल, ठीक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और जब आप बॉन्डिंग करेंगे तो ऐसे बनाएंगे इसको, ये 3 1 2 3 1 2, राइट। तो 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। तो इस तरीके से आमने सामने रखेंगे आप, इस तरीके से नहीं, ठीक है, वरना आपको समझने में दिक्कत होगी, थोड़ा सा फोकस बिगड़ सकता है आपका। तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया, इन दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया। तो ये आप देखिए कितने बॉन्ड बने इसके, 3 बॉन्ड। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड क्यों बनाया, ठीक। इन एक बॉन्ड पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं, ठीक। ये चीज़ आपको समझना है, ये दोनों 2 इलेक्ट्रॉन किसी एक के नहीं है, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के हैं, ठीक। तो अब आप काउंट करिए, 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं और 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं, पूरे हो गए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। दूसरा है हमारा HCl HBr, इसी तरह बनाया गया है। देखिए आप HCl भी बना सकते हैं इसी तरह, राइट, HI भी बना सकते हैं, और आइडोमीथेन। HCN हाइड्रोजन साइनाइड भी बना सकते हैं आप। देखिए कार्बन के बीच में रखा है, HCN में C हमारा सेंट्रल एटम है, C से हाइड्रोजन और आयोडीन जुड़े हुए हैं, C के पास 4 इलेक्ट्रॉन, राइट, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो HCN में ये आयोडीन यहाँ पे क्यों दिखाया पता नहीं, समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मिसप्रिंट होगा, यहाँ पे N होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं, जैसे कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे 3 ही दिखाए गए हैं, राइट। तो ये चीज़ ध्यान देना है आपको। नाउ HCN में HCN जो बॉन्ड बना है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बनते ही हैं, बाकी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड बनता है। तो HCN का ये बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के जब आपसे बोला जाए तो आप ये पूरा ही काम करेंगे, ऐसा नहीं कि सर बॉन्ड बना के दिखा देंगे, आप ये पूरा काम करेंगे, ठीक है। ये सब दिखाएंगे जब आपसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहा जाएगा। पहले आप उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाइए, फिर इसको थोड़ा सा अगले स्टेप में पास ये इसने एरो के फॉर्म में बनाया है, इस तरह हॉरिजॉन्टली बनाया है। आपको पहले क्या करना है, लुईस डॉट वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाइए, ये वाला, उसके नीचे फिर थोड़ा सा अरेंजमेंट कीजिए, पास लाइए इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से। फिर थर्ड स्टेप में, तीसरी लाइन में आपको ये दिखाना है बॉन्डिंग स्ट्रक्चर, नाम भी लिख सकते हैं आप उसका, ठीक है। तो ये इतना काम आपको करना है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपका तैयार हो जाएगा नाउ, ओके। तो ये सारी चीज़ें थी नाउ। अब हम लोग जो है कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखने वाले हैं, राइट। बॉन्ड पैरामीटर्स नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। वैसे मेरा पुराना वीडियो भी पड़ा हुआ है बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ के बारे में, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मैंने बहुत अच्छे से आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्ड बहुत अच्छे से बताया है मैंने आपको। आई होप आप समझ गए होंगे। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है लुईस डॉट डायग्राम के अंदर तो आप मुझे बेहिचक बताइएगा, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा सही से, ओके। इस पे और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है यूट्यूब पे, राइट। और मुझे लगता है मैंने आपको 100% अपने एंगल से पूरी तरीके से समझाने की कोशिश किया है। फिर भी अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।